अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ है और आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। आज जो वीडियो का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, जौहर की साख्त हम पहली वीडियो देख चुके, उसका कंटिन्यूएशन है। इसमें दो टॉपिक मेन है, एक मखादिरी अदद क्वांटम नंबर्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह लिखना। इसके अलावा 3 उसूल है, पाली का इस्तिस्नाई उसूल, आखबा का उसूल, उम्द का उसूल। तो इस वीडियो पे ये सब चीजें मिलने वाली है, बहुत अहम है 10th के स्टूडेंट के लिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए और टेट साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड स्टूडेंट जो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो का बगौर मुशाहिदा करना। वीडियो में तमाम चीजें इन डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कास्ट में आपको तमाम मटेरियल अवेलेबल है। किताब पढ़ लेके समझ में आ जाता, समझो टीचरों की क्या जरूरत रहती है, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। साइंस समझने से ताल्लुक रखता, रटने से ताल्लुक नहीं रखता। ओके, इसलिए आप खुद देखिए, लोगों को देखने के लिए आप शेयर कीजिए। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप जो है दूसरों को शेयर कीजिए, फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा या फिर आपके पर्सनल नंबर पे भी दे। अब ये वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जो ब्रेनी स्टडी सर्किल व्हाट्सएप चैनल का है। उसमें वीडियो भी मिलता, नोट्स भी मिलते राइटिंग में। तो ये दोनों को आप फिर नोट्स कैसा डाउनलोड करना वो व्हाट्सएप चैनल में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप चैनल को क्लिक कर लिए, समझो तो व्यू चैनल बोल के आता, सीधा व्हाट्सएप चैनल में आ जाता है। वहां रिटर्न में नोट्स मिल जाते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हर चीज रेडीमेड अवेलेबल है, खाली एक बटन क्लिक करते मिल जाता। ओके, खुद भी देखिए, लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज जो है मखादिरी आदाद और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील खत्म होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और मखादिरी अदद। असल ये क्वांटम नंबर, मखादिरी अदद इलेक्ट्रॉन की गर्दिश को समझाने के जराए है। मखादिरी आदाद इलेक्ट्रॉन की गर्दिश के लिए, इलेक्ट्रॉन की गर्दिश को समझाने के जराए हैं। ये टोटल 4 मखादिरी आदाद है। आपकी बुक में क्या किया है 10th में, 3 मखादिरी आदाद उनके बोला, आखिर में फिर और एक मखादिरी आदाद को जमा कर दिया। तो टोटल मखादिरी आदाद 4 है। तो ये इसके अंदर सबसे पहला है सिदरी मखादिरी अदद, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको नील बोर ने दरियाफ्त किया। नील बोर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन दायरी मदारों में गर्दिश करते रहते हैं। इनको खौल कहा जाता, इसी को मदार कहा जाता, ऑर्बिट कहा जाता, शल कहा जाता, मेन एनर्जी लेवल बोलेंगे, असल तवानाई की हालत, वही सिदरी मखादिरी अदद। इलेक्ट्रॉन दायरी मदारों में गर्दिश करते हैं, जिसको सिदरी मखादिरी अदद कहते हैं। खौलों को, पूरे खौलों को इन जनरल यन से जाहिर किया जाता है। नील बोर, नील बोर, नील बोर ने सिदरी मखादिरी अदद को पेश किया। सिदरी मखादिरी अदद को ही खौल, मदार, शल, ऑर्बिट, मेन एनर्जी लेवल, असल तवानाई की हालत, पूरे खौलों को इन जनरल यन से जाहिर किया जाता। यन की कीमत 1 से शुरू होती, 1 2 3 4। पहले खौल को 1 2 3
इस तरह 4 से जाहिर करते हैं। नहीं हम लेटर से जाहिर करना है तो KLMN, कैपिटल लेटर KLMN से जाहिर किया जाता है या 1 2 3 4 इस तरह जाहिर करते हैं। खौलों में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने का ज़ाब्ता है 2n²। पहला खौल, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 खौल है। इसको बोलेंगे KLMN, कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। पहला खौल हो तो n के मुकाम पर 1 दर्ज करना। ओके, 1 की दूसरी 1, 2 1 कम 2। पहले खौल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। n के मुकाम पर 2 दर्ज करेंगे दूसरे खौल में। 2 की दूसरी 4, 4 दूनी 8। दूसरे खौल में 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। तीसरा खौल 2 जरा 3 की दूसरी 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आते। 2 जरा 4 की दूसरी 4 4 16 दूनी 32, ये हो गए 32। ये है खौल, ये खौलों में इलेक्ट्रॉन की तादाद है। खौलों में इलेक्ट्रॉन की तादाद, इसको टेबल की शक्ल में डाल ले सकते हैं आप। हॉरिजॉन्टल डालो, वर्टिकल डालो, कुछ भी नहीं होता। खड़ा भी आड़ा भी टेबल डालो, KLMN ऐसा भी लिख के डाल सकते। पहले खौल में 2, दूसरे खौल में 8, तीसरे खौल में 18 और चौथे खौल में 32 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। सिदरी मकादीर से क्या मालूम होता? इससे खौल की जसामत और तवानाई की हालत का पता लगता। खौल की जसामत, तवानाई की हालत का पता चलता। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन दायरी मदारों में गर्दिश करते हैं। क्योंकि ये नजरिया इलेक्ट्रॉन की गर्दिश को सही तौर पर नहीं समझा सका, जायद वजनी अनासिर लिए तो भी ये तशरीह नहीं कर सका। लाइट स्पेक्ट्रम को जब स्पेक्ट्रोमीटर में रखे तो वो मजीद दखीलों में तकसीम हो गया, उसकी भी तशरीह नहीं कर सका। इसलिए दूसरा है मकादरी अदद, जावियाई म्यारे हरकत मकादरी अदद। जावियाई म्यारे हरकत मकादरी अदद, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको यल से जाहिर करते। इसको सोमरफेल्ड ने दरियाफ्त किया। इसके मुताबिक, सोमरफेल्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन दायरी मदारों में नहीं बल्कि बैजली मदारों में, एलिप्टिकल ऑर्बिट बैजली मदारों में गर्दिश करते हैं। बोला कौन? सोमरफेल्ड के मुताबिक यल की कीमत 0 से शुरू होती, n-1 जहां तक यल की कीमत जाती उससे एक पहले खत्म होती। n 1 से शुरू होता तो इन्हें 0 से शुरू होता। यही, इसको ही ज़ैली खौल भी कहेंगे। ज़ैली खौल, ऑर्बिटाल बोलेंगे। ये ऑर्बिट था, ये ऑर्बिटाल। मदार था, ये मदार सा है। ये शल था, ये सब शल था। मेन एनर्जी लेवल है, ये सब एनर्जी लेवल है। इस तरह ये सोमरफेल्ड क्या करा, रुदरफोर्ड के पेश करना, पहले ऑर्बिट को एज इट इज रखा दायरी, दूसरे से एक दायरवी एक बैजली, तीसरे में एक दायरवी 2 बैजली, चौथे में एक दायरवी और 3 बैजली मदार। इस तरह पहले खौल को एज इट इज रखा, बाकी के पूरे खौलों को क्या करा, ज़ैली खौलों को क्या करा बोले तो बैजली मदार में तब्दील कर दिया। ज़ैली खौलों को SPDF से जाहिर कर देंगे। ज़ैली खौल है, ज़ैली खौल। या अगर आधा से जाहिर करना है तो 0 1 2 और ये 3 ज़ैली खौल। ज़ैली खौलों में इलेक्ट्रॉन की तादाद, ज़ैली खौलों में इलेक्ट्रॉन, यस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, पी में 6 और डी में 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते। इसका ज़ाब्ता है 2 × 2n + 1। अगर आप यहां कीमतें दर्ज करते हैं, एल के मुकाम पर 0 दर्ज कर दिया, समझो 2 × 0 0 0 में 1 जमा करें तो 1 से 2 गुजरा,
इसी तरह एक दर्ज करें समझो, 2 1 2 और 1 3, 3 2 6। तो ये ज़ैली खौलों में, ये खौलों में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने का दायरा था। ये ज़ैली खौलों में इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करने का दायरा है। या स्पीडियम या 0 1 2 3 से जाहिर करते हैं। 2 हो गए, ये यल, इसको यल से जाहिर करते हैं और इसको यल से जाहिर किया जाता। तीसरा मखादरी अदद है मखनातीसी मखादरी अदद। इसको लैंड नामी माहिर कीमियादान ने दरियाफ्त किया। इसके मुताबिक मखनातीसी मखादरी अदद को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता। इसे कहा जाता ml। जाहिर किससे करते? ml से जाहिर करते। यह है खौल, इसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो गर्दिश होती मखनातीसियत, इलेक्ट्रॉन की जो कशिश होती उसको जाहिर करता है ml। ये ml की कीमत -l से शुरू होती +l पे खत्म होती। -l से शुरू होकर +l पर खत्म होती। ओके, अगर सपोज l = 1 है तो -1 0 1। अगर l = 2 है -2 -1 0 1 2। इस तरह -l से +l के दरमियान रहती। चौथा मखादरी अदद है स्पिन क्वांटम नंबर। घुमाऊ मखादरी अदद बोलो या गर्दिशी मखादरी अदद। इसको हेलनबर्ग और गॉड स्मिथ बोलो या गॉड स्मिथ बोलो, ये दोनों मिलकर दरियाफ्त है। घुमाऊ मखादरी अदद, ये नाम से जाहिर है गर्दिश। इलेक्ट्रॉन की गर्दिश 2 किस्म की होती। एक है साअत वारी, दूसरा है मुखालिफ साअत वारी। अब ये उर्दू वर्ड समझ में नहीं आता। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटे जिस तरह फिरते वो क्लॉकवाइज। सात वाली, सात बोलते वक्त को, सीन अलीफ आइन के साथ वक्त टाइम को कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन की गर्दिश थी सात वाली, दूसरी थी मुखालिफ सात वाली गर्दिश। सात वाली गर्दिश को इस तरह का निशान होता, मुखालिफ सात वाली गर्दिश को ऐसा, या सात वाली गर्दिश को +1/2 और मुखालिफ सात वाली गर्दिश को -1/2 से जाहिर करते। ये 4 मखादरी अदद इलेक्ट्रॉनी तश्कील और इलेक्ट्रॉन की गर्दिश, इलेक्ट्रॉन किस तरह रहते जोहर में, उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आइए इलेक्ट्रॉनी तश्कील क्या है, यह अहम टॉपिक है, आज खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनी तश्कील, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी जौहर में खौल, ज़ैली खौल, इन्हेताती ज़ैली खौलों में इलेक्ट्रॉन की तरबियत। शॉर्टकट में किसी भी जौहर में खौलों में इलेक्ट्रॉन की तरबियत को जौहरी अदद कहा जाता है। इसको जाहिर करते हैं NLX। ये n क्या है? खौल। n क्या है? ज़ैली खौल। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की तादाद। ऊपर जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद NLX से जाहिर करते हैं। n खौल है, ये ज़ैली खौल है और ये इलेक्ट्रॉन की तादाद। फर्स्ट कीजिए हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, तो 1s1 पहला खौल, ज़ैली खौल, इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉनिक तश्कील समझाने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता था, एक मिसाल याद रख लो तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील समझने में आसानी होती। ये जिस तरह हम म्यूजिकल चेयर खेलते वो भी याद रखना है, ये भी पूरा इलेक्ट्रॉन का म्यूजिकल चेयर ही है। अब एक स्कूल है, स्कूल किसको बोलते हैं?
स्कूल से मुराद वो मुकाम जहां पर बच्चे तालीम हासिल करते। और से सुनो मेरी एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को 4 मकादरी आदात को मद्देनजर रख के लिखना रहता। तो इसके लिए मैं ये 4 मिसालें दे दूं, जरा सुनो गौर से। वो 4 मिसालें जो है वो 4 मकादरी आदात को जाहिर करते। वो मुकाम जहां पर बच्चे तालीम हासिल करते वो मदरसा स्कूल कहलाता। बात सही है? बच्चे अपना ज्यादा वक्त कहां गुजारते? ग्राउंड में, गार्डन में, यहां गुजारते क्या? नहीं। 10th क्लास के लिए एक रूम फिक्स कर दिया गया, पूरे 10th क्लास के बच्चे एक रूम में चले जाते। बाजू का रूम है 9th क्लास के लिए है, वो तो 9th क्लास के बच्चे वहीं जाते। उसके बाद और एक रूम है, वहां वाले नहीं है, 8th क्लास वाले उनके लिए रूम मुख्तस कर दिया गया, वहां जाना। तो 2 चीजें हो गई स्कूल के अंदर। ऐसा तो नहीं है बड़ा स्कूल, बड़ा एक हाल बना दिए, पूरे फर्स्ट से लेकर 10th तक बच्चों को बिठा के एक टीचर आ रहे पढ़ा रहे चला जा रहा, ऐसा तो नहीं होता स्कूल में। बल्कि पूरी जो है पूरे ग्राउंड को इमारत बनाते, इमारत में क्या रहते? कमरे जमात रहते। तो वो मुकाम जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो मदरसा कहलाता। और वो मुकाम जहां पर बच्चे अपना ज्यादा वक्त गुजारते या बच्चों के पाए जाने का इम्कान ज्यादा होता, उसको बोलते कमरे जमा। ये 2 चीजें याद है। सेम इसी तरह यहां पर खौल और ज़ैली खौल, मदार मदारचा, ऑर्बिट ऑर्बिटाल, शल सब शल, मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, असल तवानाई की हालात, ज़ैली तवानाई की हालात। इस तरह हम देख रहे थे खौल किसको कहा जाता है? ज़ैली खौल। वो मुकाम जहां पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं उसको मदरसा बनी, बच्चे निकाल के इलेक्ट्रॉन लगता है। वो मुकाम जहां पर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते और वो मुकाम जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान हो, इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का हत्तल इम्कान हो, वो मुकाम ज़ैली खौल कहलाता। चलिए, इलेक्ट्रॉन खौल और ज़ैली खौल में हो गए। अब क्या हुआ? कमरे हम इस तरह बनाए। तीसरी मिसाल जरा गौर से सुनो। कमरे हम इस तरह बनाए कि पहले कमरे में एक ही बेंच, सबसे छोटा कमरा वही है और उसमें 2 बच्चे बैठने की गुंजाइश है। पहला कमरा भरने के बाद दूसरे कमरे में जाओ, बोले आप दूसरे कमरे में बोले तो दूसरा हॉल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, अभी यहां टेबल लिखे थे, 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। दूसरा कमरा बनने के बाद तीसरे कमरे में जाओ, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही जाते। पहला हॉल मुकम्मल होने के बाद दूसरे हॉल में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में जाते। हो गया? तो वो जो बेंचेस है वो इलेक्ट्रॉन के बैठने का या बच्चों के बैठने का मुकाम है। तो इलेक्ट्रॉन कहां बैठते? वो तो ज़ैली खौलों के अंदर बैठते। फिर अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 बच्चे बैठे एक बेंच पे, तो एक के ऊपर एक तो नहीं बैठते ना, उनकी जगह मख्तस करते। ये जगह मख्तस करना इलेक्ट्रॉन का मुकाम है। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन है, यहां गौर से सुनिए, हाइड्रोजन का जोहरियत 1 है, तो सबसे पहले म्यूजिकल चेयर में क्या होता? 4 चेहरा, 6 बच्चे, 8-10 बच्चे फिर रहे, समझो जो एक्टिव रहा उन्हें बैठता, बाकी के पूरे चले जाते। यहां पर भी पहला एक इलेक्ट्रॉनिक है, तो सबसे पहले उन्हें हॉल में जाना, हॉलों को 1 2 3 4 से जाहिर करते। पहले हॉल में गए तो उन्हें कहां बैठता? पहले कमरे में गया तो कहां बैठता? नीचे जहां वाले नहीं बैठते, एक के ऊपर एक भी नहीं बैठते, वहां बेंचेस डालते। तो वो बेंच को तो ज़ैली हॉल के तौर पे हम यहां ले रहे। पहले हॉल में इलेक्ट्रॉन जाते, हॉल में कहां बैठते? ज़ैली हॉल में। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। हीलियम, हीलियम का जोहरियत 2 है, 1 या 2। यहाँ एक टेबल डाला था मैं, यहाँ एक टेबल डाला था, वो टेबल में कंपल्सरी याद रखना। यानी एसपीडीएफ में कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, केएलएमएन में कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, वो याद रखे बगैर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील
समझना मुश्किल है। अब आइए बड़े और थोड़े अवदान जिसका वजनी जौहर या जौहरी अदद ज्यादा है वो लेंगे। कार्बन 6 है, पहले खौल में इलेक्ट्रॉन पूरे 6 के 6 हमला करे समझो, ज्यादा से ज्यादा s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आने की सकत, 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते, 2 से जायद नहीं रहते। यानी ये पूरा मिलाए तो पहला खौल के है, पहले खौल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हुए लिखे हैं, पहले ज़ेरे खौल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 6 है। अब बच गए 100 इलेक्ट्रॉन कहां जाना, 2s 2p में जाना, जहां बोले वहां नहीं जाते। s मुकम्मिल होने के बाद p में जाते, p के बाद d, p उसके बाद f में जाना। ये उसूल है, उसूल के पाबंद रहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन s में आते, 2 चले गए, बच गए 100 p में गए। अब आइए नियान की तरफ। नियान का जौहरी अदद 10 है, 1s2 2s2 2p6 के खौल एल है, एल खौल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश थी, आ गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश थी, 8 के 8 आ गए। यहाँ 8 की थी बट 4 है और 4 की कमी है। और आगे बढ़े, सोडियम, सोडियम का जौहरी अदद 11 है, 1s2 पहला खौल मुकम्मिल हो गया के। दूसरे खौल में जाना हो तो 2s2p, यस में 2 आ सकते, p में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते, 6 से ज्यादा नहीं होते। 6 2 8 2 10 11 है। यहां जाना तीसरे खौल में 3s 3p 3d रहता था, यस में बच गया इलेक्ट्रॉन, जाना pd में नहीं जाते। और बड़ा आंसर नहीं, आर्गन 18 है, 1s2 इसमें कितने हो सकते, kl वहां से l 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आर्गन कंप्लीट। ये k खौल है, ये l है, ये m है। यहां तक 1 से लेकर 18 तक ये तरतीब है। 19वें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की जो तश्कील लिख रहे हैं वो चेंज हो जाती है। एक दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन की तश्कील को कामयाब गैसों को इस्तेमाल करके भी लिख सकते। जैसे यहां लिखा भाई कार्बन, तो इसके बजाय हम क्या लिखते हैं, हीलियम। पहले तो 2 आगे बचे कौन, 2s2 2p2। सोडियम है, इसके बजाय क्या करते हैं हम, यहां नियान, यहां से यहां तक 10 हो गया, नियान का जौहरी अदद 10 है। बचा कौन, नियान को ऐसा बड़ी ब्रैकेट में डाल के 3s मान लिया। ओके, क्लोरीन है समझो, क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 हो गए। यहां से यहां तक कितने हैं, 10 नियान 3s2 3p5। इस तरह 18वां इलेक्ट्रॉन यहां लास्ट में आ गया। अब गौर से सुनो, यहां से इलेक्ट्रॉन की तश्कील लिखने का मेथड चेंज, 18 तक ओके। ये कौन था, आर्गन है, पोटाशियम लिखेंगे। पोटाशियम का जौहरी अदद 19 है, कैल्शियम का 20 है। इलेक्ट्रॉन की तश्कील लिख रहे हैं 1s2 के खौल मुकम्मिल, 2s2 2p6 के l भी कंप्लीट होगा, दूसरा खौल भी मुकम्मिल होगा। तीसरे खौल में जाना 3s 3p 3d, तो ये 10 हो गए, यहां 2 आ गए, यहां 6 आ गए। टोटल कितने हो गए, ये 2 10 18, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, 19वां इलेक्ट्रॉन। अब तक का जो क्राइटेरिया है वो बच गया, सो इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए, उसूल यही है ना। बट उन्हें 3d में दाखिल नहीं होता, 3d के बजाय 4s में दाखिल होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन
3p ऑर्बिटल के फिलअप करने के बाद, पुर करने के बाद या फिलअप करने के बाद 4s में दाखिल होता है बजाय 3d ऑर्बिटल के। 3d में दाखिल नहीं होके उन्हें कहा जाता 4s में जाता। क्यों ऐसा होता, अब जरा गौर से सुनो। झगड़ा कहां है, 3d में दाखिल होने के बजाय 4s में दाखिल हो रहा। सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल के फिलअप करने के बाद 4s में दाखिल होता है बजाय 3d के। क्यों, सुनो। ये यस p d f 0 1 2 3 इस तरह जाहिर कर देना। यहां पर जो भी ऑर्बिटल है उसके n प्लस l की कदर मालूम करना। n बोल तो खोलो की तादाद, l बोल तो ज़ैली खोलो की तादाद। 3d, d बोले तो क्या है, 3 बोले तो n 3 है, l बोले तो d, d मीन्स 2 2 3 5। यहां 4, यस बोले तो 0। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में दाखिल होता जिसके n प्लस l की कदर कम हो। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में दाखिल होता जिसके n प्लस l की कदर कम हो। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में दाखिल होता जिसके n प्लस, तो 4s के n प्लस l की कीमत 4 है, 3d के कीमत 5 है, तो इसकी ज्यादा है, इसलिए 3d में दाखिल नहीं होने के बजाय इलेक्ट्रॉन 4s में दाखिल होता। ये अगर सपोज दोनों की कीमतें भी कम मसावी आ गई, किसकी, इसका सपोज एक दूसरा एक ऐसा स्टेप आया, दोनों के n प्लस l की कदर मसावी हो जाए, इसके भी n प्लस l की कीमत, इसके भी n प्लस l की कीमत मसावी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल होता जिसकी n की कीमत कम हो। कब होता ऐसा, अगर दोनों के n प्लस l की कीमत मसावी आ जाए, इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल होता जिसमें के n की कदर कम है, या एक ज्यादा एक कम है, तो जिसके n प्लस l की कदर कम है उसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होता। अब ये झगड़े को खत्म करना है। अब यहां 18 के बाद 19, जब 4s मुकम्मल होगा तो 3d में जाना, 3d मुकम्मल होगा तो फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाना। तो इसके झगड़े को खत्म करने के लिए मोइलर, ये एक माहिर कीमियादान है, साइंसदान है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को लिखने के लिए उसने क्या किया, एक खाका पेश करा, उसको बोलते हैं मोइलर का खाका। 1s 2s 2p, दूसरा फॉर्म 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 5s 5p 5d 5f, 6p 6d 6f, 7s 7p 7d, 8s 8p, ऐसा चलते रहता है। इलेक्ट्रॉन कैसा दाखिल होना, ये जिगजैग कैसा है ये याद। इलेक्ट्रॉन यहां आता, ये 1 मुकम्मिल होने के बाद यहां, ये मुकम्मिल होने के बाद 2p, 2p मुकम्मिल होने के बाद 3s, 3s मुकम्मिल होने के बाद 3p, 3p के बजाय 3p होने के बाद 4s में दाखिल होगा। जब 4s मुकम्मिल हो गया तो 3d 4s 4p 3d 4p 5s, 5s मुकम्मिल हो गया, समझो ऐसा निकल के इधर आ रहा है, ऐसा इस तरह ये कंटिन्यूएशन जारी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का जोहरी अदद 20 है,
यहाँ जाओ, पहले यस में दाखिल होना, 1 यस 2, यहां से आने के बाद 2 यस 2, यहां से निकल के 2p6, यहां से जाने के बाद 3 यस 2, 3 यस 2 के बाद 3p6, ये होने के बाद 4 यस 2 हो गया। इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने के लिए मॉइलर का खाका इस्तेमाल किया जाता है। आप बड़े से बड़ा भी जोहरी अदद ले लेते हैं तब आपको यही तरीका इस्तेमाल करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक है, Zn 30 जोहरी अदद है, 1s2, 2s2, 2p6, Kl 3s2, 3p6, ये 10 या 18, उसके बाद 4s2 20। अभी बचे कितने इलेक्ट्रॉन? यहां देखो 3p कंप्लीट हो गया, 4s बच गए 100 इलेक्ट्रॉन, 3d में जाना, 3d10 10 इलेक्ट्रॉन आते से आ गया। इस तरह जिंक तक तो कम से कम आप जो है जोहरी आदाद और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने आना, ये पूरी केमिस्ट्री की जान है। ये बगैर इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और जोहरी जदवल के और जोहरी अदद के आप केमिस्ट्री समझ नहीं सकते, रट ले सकते। अब यहाँ पर 10th की बुक में है ये, एक मरतबा खाका रेफर करो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, नेक्स्ट क्लास में समझा देता हूं। अब हम अभी तक देख रहे थे यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल पढ़ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता। यस ऑर्बिटल की शक्ल डायरली होती, कुर्रवी होती, स्पाइरिकल होती यस ऑर्बिटल। ये एक्चुअल ऐसा रहता, 3 डायमेंशनल है ये। एक्स महवर, वाई महवर, जेड महवर। ये असल में यूं है, ये महवर इधर, एक महवर इधर, एक महवर इधर, ऐसा है। तो अंदरूनी हिस्सा हम नहीं बताते। अब बच्चों को शक्ल डाला हुआ है तो क्या करते, 1 2 3 4 5 6 रख के ना की जाता नहीं है। अच्छे किधर की क्या नहीं, पैसा नहीं है, ये शक्ल रहा ऐसा तो बेकार है। यस ऑर्बिटल की शक्ल कैसी होती, कुर्रवी होती। इसी तरह पी ऑर्बिटल की शक्ल देखेंगे, पी ऑर्बिटल की शक्ल मुकद्दर नुमा, ये एक्स महवर, वाई महवर, जेड। ओके, पी एक्स है, एक्स पे बन रहा है ये लूप्स, तो ये पी एक्स, एक्स महवर, वाई महवर, इसको भी ले सकते आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है पी वाई, वाई पे बन रहा ना लूप्स, जेड महवर पे ले रहे हैं, ये एक्स महवर, वाई महवर, जेड महवर, ये है पी जेड। पी में 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, बोले नहीं, और स्पिन क्वांटम नंबर में यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा गर्दिश कर रहा तो इन्हें क्या करता, उल्टी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहां देख लो, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोले नहीं, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक। उसको पूछे थे नहीं रुदरफोर्ड को, अरे दायरी हरकत करने वाला कोई भी जर्रा, बाहर रखने वाला जर्रा जब कोई दायरी हरकत करता है तो क्या होता है, मुसलसिल बतदरीज तवानाई का इखराज करता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन मरकज़ में दाखिल होकर जोहर को तबाह कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इन्होंने टकराते भी नहीं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूम रहा तो इतना जाता। रुदरफोर्ड के नजरिए की खामियों को दूर करके मीन को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन मुअय्यना रास्तों पर गर्दिश करते हैं, बोला मुअय्यन मतलब ये फिक्स रास्ता यही छे,
इधर कर रहा तो ऐसी गर्दिश कर रहा हूं, ये ऐसा गर्दिश करना, इधर उधर नहीं आना, जहां जगह खाली रही वहां नहीं घुस देना। वेल डिसिप्लिन है द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मरकज में दाखिल होने का सवाल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ गर्दिश कर रहा तो ऐसे ही घूमना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साथ वाली मुखालिफ साथ वाली गर्दिश, इस तरह इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। ये पी ऑर्बिटल की शक्ल कैसी रहती, मुकद्दरनुमा डंबल शेप होती। इसी तरह डी ऑर्बिटल की शक्ल डबल डंबल दोहरे मुकद्दरनुमा होती। नीचे की अशकाल देखो, ये दोहरे मुकद्दरनुमा है। डी ऑर्बिटल की शक्ल कैसी रहती, डबल डंबल दोहरे मुकद्दरनुमा। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए जी। अब यहां 3 उसूल है। वो उसूल क्या है, पाली का इस्तिश्नाई उसूल। पाली एक माहिर कीमियादान का नाम है। इस्तिश्नाई उसूल पेश करा। पाली के मुताबिक किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के 4 मखादिरी अदद एकसा नहीं होते। 4 मखादिरी अदद एकसा नहीं होते। एन एल एम एल एम एस, घुमाओ मखादिरी अदद को एम एस से जाहिर। इस चारों में 3 इक्वल भी आ गए तो चौथा बिल्कुल अलग होना जरूरी है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 मखादिरी अदद एकसा नहीं होते, इसको बोलते पाली का इस्तिश्नाई उसूल। ओके, और 2 उसूल है हमारे पास। अभी हम जो देखे थे वो पाली है। पाली का इस्तिश्नाई उसूल था। 4 मकादिरी अदद किसी भी इलेक्ट्रॉन के मसावी नहीं होते। आफबा का उसूल, आफबा ये उसूल है। आफबा का उसूल क्या बयान करता, इलेक्ट्रॉन उसी ज़ैली खोल में पहले दाखिल होता या पुर करता जिसकी तवानाई कम हो। इसको याद रखने के लिए एक मिसाल याद करो। 4 किराना दुकान है आपकी गली में। एक किराना दुकान पे 100 पब्लिक की जो है मजमुआ है। दूसरे पे चले गए 50 है, तीसरे पे गए 25 है, चौथे पे गए तो 3 लोग हैं। अब आपको कोई चीज खरीदना है किराना दुकान से। आपका इंसानी फितरत क्या है, जहां मजमुआ है वहीं जाके खरीदेंगे। गुड़ पे गुड़ गिरा है सरता क्या, अरे वहां 100 लोग मार लेकर मर रहे हैं, अरे वहां खाली है ना वहां जाता ना। जिस तरह इंसानी फितरत है, जहां खाली है, जहां पर कम वक्त लगता, जहां इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वहां जाता है इंसान। ये भी किराना दुकान है, वो भी किराना दुकान है, वो भी किराना दुकान है, वो भी किराना दुकान है। यहाँ भी ये भी खौल है, वो भी खौल है, वो भी खौल है। तो इलेक्ट्रॉन आफबा का उसूल क्या बयान करता, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल या ज़ैली खोल में दाखिल होता या पुर करता जिसकी तवानाई कम होती। जिसकी तवानाई कम है पहले फिलअप करता उन्हें, बाद में जायद तवानाई वाले और जायद। इसको बोलते हैं आफबा का उसूल। एक है हुंड का उसूल। हंड हुंड कुछ भी पढ़ो इसको, हुंड का उसूल। हुंड का उसूल क्या बयान करता है, ये सब माहिर कीमियादान के नाम है। इलेक्ट्रॉन में जोड़ियां उस वक्त तक नहीं बनती जब तक के इन्हें ताती ज़ैली खोल में एक एक इलेक्ट्रॉन दाखिल ना हो जाए। कारवान है, जोहरी अदद कितना है, 6 है। इसकी जमीनी हालत, पहले यहां इलेक्ट्रॉनिक तशकील लिखो, 1s2 2s2 2p क्या 2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक तशकील है वो ऐसी रहती है।
2s2 एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, साथ वाली एक मुखालिफ साथ वाली गर्दिश। पी ऑर्बिटल 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं हम, px, py, pz। इसी को बोलते हैं इन्हेताती ज़ैली खौल। पूरा ज़ैली खौल से पी इन्हेताती ज़ैली खौल मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी तवानाई एकसां हो। px की जो तवानाई है वो py की रहती है, py की जो है pz की रहती है। वो ऑर्बिटल जिनकी तवानाई एकसां हो, मसावी हो, इन्हें ताकि ज़ैली खौल डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता। अब बच गए से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां एक आता है, यहां एक आता है। ये इलेक्ट्रॉन की तश्कील आप लिखिए, लेकिन हुंड क्या बोल रहा, इसका उसूल क्या बोल रहा, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी में, इलेक्ट्रॉन असल में जोड़ी में रहना पसंद करते, इलेक्ट्रॉन जोड़ी में रहते, लेकिन किसी भी जौहर में इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक जोड़ी नहीं बनाता जब तक के इन्हेताती ज़ैली खौल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता। यहां डबल है ना, ये जोड़ी टूट के यहां आ जाता है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, गैर जोड़दार इलेक्ट्रॉन। जोड़ी कब बनती, जब इन्हेताती ज़ैली खौल में एक एक इलेक्ट्रॉन आना कंपलसरी है। अब अगर ऐसा है समझो, पहले से मैं जोड़ी में हूं बोल के खामोश बैठ जाए समझो, तो ये तामुल में जब हिस्सा लेता नहीं है, पूरा खौल हिस्सा लेता। CH4 का सालिमा, मीथेन का सालिमा देखिए आप, ये पूरा खौल तामुल में हिस्सा लेता। अमोनिया का सालिमा, ऑक्सीजन का सालिमा, नाइट्रोजन का सालिमा, इसमें ऐसे अलग अलग थे। तो ये जोड़ी में है का मतलब यहां बिल्कुल खाली जगह नहीं रहना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके जो खौल खाली है, जो ज़ैली खौल खाली है, वहां जाता। ऐसा देखे तो क्या होगा था, यहाँ 2 अनपेड है, ये बिल्कुल खाली है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक जोड़ी नहीं बनाता जब तक के इन्हेताती ज़ैली खौल में एक एक इलेक्ट्रॉन दाखिल ना हो जाए। ये है हुंड का उसूल। क्या ये है हुंड का उसूल। तो आज हम क्या क्या पढ़े हैं, जरा गौर से सुनो, बहुत अहम चीजें थी ये, याद रखना चाहिए। आज हम मखादरी आदात पढ़े। इलेक्ट्रॉन की गर्दिश को जाहिर करने के लिए मखादरी अदद का इस्तेमाल करते। सबसे पहला मखादरी अदद था सिद्री मखादरी अदद, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से जाहिर करते। n की कीमत 1 से शुरू होती, 1 2 3 4। इसको कौन दरियाफ्त करे, नील बोर, नील्स बोर बोलो या नील बोर, इन्हें दरियाफ्त। क्या मालूम होता, सिद्री मखादरी अदद से क्या मालूम होता, खौल की जसामत मालूम, कितना बड़ा है खौल, उसकी तवानाई की हालत क्या है वो भी मालूम होता है यन से। पहले खौल को के से, दूसरे खौल को यल से, तीसरे खौल को यम, उसके बाद यल। पहला 1 2 3 4 के एलिमेंट। किसी भी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने का ज़ाब्ता 2n²। पहले खौल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आते। दूसरे खौल में 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, तीसरे खौल में 18 है, चौथे खौल में 32 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। उसके बाद जावियाई म्यारे हरकत मखादरी अदद सोमरफील्ड ने दरियाफ्त किया। इसके मुताबिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन दायरी मदारों में गर्दिश करते, इन्हें वाला नहीं, दायरी मदारों में नहीं गर्दिश करते, बैज़ी मदारों में गर्दिश करते हैं। कौन, सोमरफील्ड।
तो इन्हें क्या करा, नील बोर का जो पहला ऑर्बिटल था कि नहीं, यस ऑर्बिटल वैसे रख दिया, दूसरे से तब्दील करा, दूसरा है समझो, तो पहला ज़ैलिख़ॉल दैली, उसके बाद बैसी, 3 है समझो, 3 है तो 1 दैली 2 बैसी, 4 है समझो, 1 दैली बाकी 3 बैसी। ये सोमरफील्ड का काम है। इसको यल से जाहिर करते हैं, ये खौल को यल से जाहिर करते हैं, ज़ैलिख़ॉल को यल से जाहिर करते हैं। इसकी कीमत 1 2 3 4 होगी, इसकी कीमत 0 1 2 3 n-1 तक होती है। तीसरा मखादरियत है मखनातीसी मखादरी अदद, ml है, मखनातीसी मखादरी अदद को ml से जाहिर करते हैं। इसको लैंड लैंड नामी माहिर कीमिया ने दरियाफ्त किया। ये ml की कीमत -l और +l के दरमियान में रहती है। मखनातीसी मखादरी अदद को, मखनातीसी इलेक्ट्रॉन की जो कशिश होती है उसको जाहिर करना। चौथा है घुमाऊ मखादरी अदद, गर्दिशी मखादरी अदद, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको ms से जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रॉन 2 तरह की गर्दिश करता, एक साअत वाली गर्दिश, दूसरा मुखालिफ साअत वाली। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटे जिस तरह घूम रहे वैसा गर्दिश करता एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा मुखालिफ साथ वाली, उल्टा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को 1/2 प्लस से जाहिर करते, एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 से जाहिर। नहीं हम सिंबल से जाहिर करना तीर के निशान को, तो इसका सीधा तीर रहता है, इसका उल्टा निशान रहता है। 4 मखादरी अदद किसी भी जौहर में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को जाहिर करने लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी जौहर के ऑर्बिटल यानी खौल, ज़ैलिख़ॉल, इन्हेदाती ज़ैलिख़ॉल में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब, किसी जौहर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहा जाता, जिसको NLX से जाहिर करते हैं जनरल में। NL ये खौल है, ये ज़ैलिख़ॉल है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने के लिए ये 2 टेबल यहां सुना, उसे खौलों में और ज़ैलिख़ॉलों में। एक बात और याद रख लो, खौल है, खौल कौन कौन है, K L M N, 1 2 3 4। इसमें ज़ैलिख़ॉल है, पहले खौल में 1 ज़ैलिख़ॉल होता, इसमें 2 ज़ैलिख़ॉल होते, इसमें 3 होते, इसमें 4। पहला ज़ैलिख़ॉल यस है, इसमें यस पी रहता, इसमें यस पी डी रहता, यस पी डी या। तो ये तीसरा टेबल भी आ जाना, किसमें कितने ज़ैलिख़ॉल पाए गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने का तरीका है, 18 तक सेव रहता, तरतीब में रहते। 19वां इलेक्ट्रॉन 3d में जाने के बजाय 4s में दाखिल होता। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में दाखिल होते जिनके n+l की कीमत कम हो। 3d में n+l की कीमत 5 है और 4s में 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3d को छोड़ देंगे 4s में जाता। इसके बरखिलाफ अगर n+l की कदरें दोनों की मसावी आ जाए तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में दाखिल होगा जिसके n की कदर कम हो। ओके, और ये झगड़े को खत्म करने के लिए मॉइलर खाका पेश करा, वो खाका देख लो पेज नंबर 118 पे है। ये ml ms की जगह बार जगह यहाँ गलतियां भी है, जरा गलतियों की इस्लाह कर लेते हैं। एक जगह है वो कौन से पेज पे है, एक मतलब अगर किताब पढ़ रहे हैं तो देख लो। 3 उसूल है उनको पढ़ने के। एक है क्या, पाली का इस्तिस्नाई उसूल। पाली का इस्तिस्नाई उसूल क्या बयान करता, किसी भी जौहर के 2 इलेक्ट्रॉन के 4 मखादरी अदद, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 4 इसके भी 4 मखादरी अदद एकसा नहीं होते।
दोनों में n की कीमत मसावी हो सकती है, l की हो सकती है, m l चेंज हो जाता है या m s चेंज हो जाता है। किसी भी जौहर के दो इलेक्ट्रॉन्स के 4 मकादेरी अदद एक साथ नहीं होते। ये पाली का इस्तिस्नाई उसूल है। अब्बा का उसूल क्या बयान करता, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल होता है जिसकी तवानाई कम हो, यह अब्बा का उसूल है। फिर उनका उसूल क्या है, इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक जोड़ियां नहीं बनाते जब तक के इन्हेताती ज़ैली खौरों में एक एक इलेक्ट्रॉन दाखिल ना हो जाए। तो ये था अब तक का पूरा रिव्यू।